नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। दुनिया भर में छिपे वांटेड अब जल्द हिंदुस्तान लाए जाएंगे। विदेशी धरती से भारत के खिलाफ में साजिश के दिन अब पूरे हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब ना तो प्रत्यर्पण के प्रोसेस में वक्त जाया करने वाली है और ना ही देश के दुश्मनों को ज्यादा वक्त तक छिपे रहने का मौका देने वाली है। देश के ये गद्दार दुनिया के जिस भी कोने में छिपे होंगे उन्हें उठाकर भारत लाया जाएगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इंतजार है तो केवल इन अपराधियों की एक गलती का। इनकी ये एक गलती कैसे इन पर भारी पड़ने वाली है ये वो खुद नहीं जानते हैं अभी तक, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरपोल के साथ में मिलकर जो ऑपरेशन चलाया है मौजूदा वक्त में, वो ऐसे ही गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचाने का एक बड़ा कदम, महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में 100 ऐसे क्रिमिनल्स का नाम छप चुका है अब, साथ ही उनकी क्राइम कुंडली भी इंटरपोल के पास में पहुंच चुकी है। ऐसे में इन खूंखार अपराधियों का अब ज्यादा दिन छिपे रह पाना असंभव बताया जा रहा है, बहुत मुश्किल बताया जा रहा है। भारत में अपराध करके विदेशों में छिपे बैठे माफिया, ड्रग तस्करों और गैंगस्टर्स के खिलाफ में बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन इसको बताया जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, भारत को कुख्यात अपराधियों के लिए ऑपरेशन चलाया है। इस बीच दुनिया भर में छिपे हुए अपराधी भारत लाए जाएंगे। इस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन ग्लोबल हंट इसको नाम दिया गया है और ऑपरेशन के तहत सिल्वर नोटिस से अपराधियों की लोकेशन ट्रैक होगी। एजेंसीज के पास में 100 भगोड़े अपराधियों की सूची है जिनको नाम में शामिल किया गया है, जिनके नाम को सूची में, और इन सबको अब भारत लाके सजा दिलवाई जाएगी। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय एजेंसियां महज प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं, बल्कि कई मामलों में स्पेशल प्लेन के जरिए आरोपियों को सीधे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय एजेंसियों ने इस अभियान की रणनीति इंटरपोल सदस्य देशों की कॉन्फ्रेंस में भी तैयार की थी, जिसका मकसद साफ है कि विदेशों में छिपे हुए अपराधियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करवाना और भारत वापस लाना। इस ऑपरेशन के तहत अब तक कई अपराधियों को भारत में लाया भी जा चुका है, तो कई ऐसे अपराधी जिनकी सूची जारी की गई है ऑपरेशन ग्लोबल हंट क्रैकडाउन के जरिए भारत में आने वाले समय में वापस लाए जाएंगे। अलग अलग जो देशों की सरकारें हैं उनके साथ में भी काम किया जा रहा है। विदेशों में छिपे माफियाओं पर अब भारत का बड़ा वॉर देखने को मिलेगा। एजेंसीज ने ऑपरेशन ग्लोबल हंट शुरू कर दिया है, क्योंकि अब केंद्रीय एजेंसीज ने ये कहा है कि 100 भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए इंटरपोल के साथ में संयुक्त अभियान शुरू किया गया है, जिसमें ड्रग्स, साइबर और आर्थिक अपराधियों पर फोकस किया जा रहा है। सिल्वर नोटिस से लोकेशन ट्रैक करके सीधे भारत लाने की तैयारी है। हाल ही में सलीम डोला को तुर्की से लाया गया था। जांच एजेंसियों ने कहा है कि आसिफ मेमन, हाजरा मेमन, जुनैद मेमन और हरमीत सिंह समेत कई आरोपी टारगेट पर हैं। लिस्ट में करीबन 100 भगोड़ों का नाम है। प्रदीप सिंह, परमजीत ढालीवाल और सनी गोसलविस, जसविंदर सिंह और टीसन बिश्नोई भी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुखविंदर उर्फ जसविंदर बताया जा रहा है नाम। जसविंदर के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक जसविंदर उर्फ जैज और सनी कालरा दुबई पुलिस की हिरासत में है। आगे प्रत्यर्पण की तैयारी इनको लेकर की जा रही है और दुबई के साथ में जो प्रत्यर्पण का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन से वो भगोड़े हैं जिनके नाम शामिल किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं, जिसमें हाजी सलीम, जसविंदर सिंह, प्रदीप सिंह, संदीप धुनिया और जुनैद इकबाल मेमन के नाम शामिल है। इसके साथ में हरमीत सिंह, हाजरा इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन, इन लोगों के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि आखिर ऑपरेशन ग्लोबल हंट है क्या और कैसे इसके जरिए भगोड़े अपराधियों तक पहुंचा जाएगा एजेंसीज के द्वारा। जानकारी के मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने माफिया, ड्रग तस्करों और गैंगस्टर्स के खिलाफ में यह ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत 100 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ में एक्शन की तैयारी चल रही है, जबकि कई और नाम हिट लिस्ट में बताए जा रहे हैं जो कि आगे कार्रवाई भुगतेंगे। ग्लोबल हंट ऑपरेशन को इंटरपोल के साथ में भारतीय जांच एजेंसियों ने शुरू किया है। संयुक्त ऑपरेशन ने इस ऑपरेशन के तहत ड्रग्स, साइबर और आर्थिक अपराधियों पर जांच एजेंसियों का फोकस और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं इस ऑपरेशन के जरिए सिल्वर नोटिस के जरिए लोकेशन ट्रैक की जाएगी इन अपराधियों की और अपराधियों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, जिसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार करके सीधे भारत लाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी और उन्हें भारत लाया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत हाल ही में दाऊद के करीबी और इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट किंग सलीम डोला को तुर्की
तुर्की से भारत लाया गया है। अब इस ऑपरेशन में भारतीय एजेंसीज कई सारी शामिल है, जिसमें एनसीबी, सीबीआई, ईडी और एनआईए शामिल है। ये सभी एजेंसीज एनसीबी, सीबीआई, ईडी और एनआईए एक साथ में मिलकर काम कर रही हैं और इंटरपोल के जरिए इन अपराधियों को भारत लाने का काम लगातार कर रही है। अब आपको उन अपराधियों के नाम भी बताते हैं जो कि जल्द ही ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत भारत की एजेंसियों के शिकंजे में आने वाले हैं। आसिफ इकबाल मेमन इस सूची में नाम शामिल है। इसके साथ में हाजरा इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन, हरमीत सिंह, प्रदीप सिंह, परमजीत ढालीवाल, सनी गौसल्विस, जसविंदर सिंह, टसन बिश्नोई, हाजी सलीम, संदीप धुनिया, ये वो नाम है जो कि इस सूची में शामिल किए गए हैं। आप देखिए इनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन सभी को इंटरपोल के जरिए भारत में वापस लाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। इस बीच ऑपरेशन ग्लोबल हंट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूएई से भारत लाया गया है हरियाणा का मोस्ट वांटेड फर्जी पासपोर्ट गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके जरिए फर्जी पासपोर्ट बनवाए जाते थे। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से आलोक नाम के इस व्यक्ति को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को, और ये भी वांटेड सूची में था बताया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर हरियाणा पुलिस को आरोपी सौंप दिया गया है। इंटरपोल के जरिए सीबीआई भारत की नोडल एजेंसी है जो कि भारत पोल के जरिए देश की सभी जांच एजेंसीज के साथ में मिलकर काम करती है। ऐसे में इंटरपोल के साथ में ये एक्शन एक ही हफ्ते के लिया गया है, जब दूसरे अपराधी को भारत लाने की दिशा में बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो इस तरह की कार्रवाई के जरिए 150 से ज्यादा वांटेड जो अपराधी थे उनको विदेशों से भारत लाया जा चुका है। और अब एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आप देखिए कि यूएई से इस वांटेड अपराधी को भारत लाया गया है। इंटरपोल के साथ में लगातार काम किया जा रहा है। भारत पोल के जरिए देश की सभी जांच एजेंसीज साथ मिलकर काम कर रही हैं और अब इंटरपोल के लिए सीबीआई भारत की एक नोडल एजेंसी है जिसने ये काम किया है। आलोक नाम का ये व्यक्ति जिसको गिरफ्तार फिलहाल किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि यूएई से गिरफ्तार मोस्ट वांटेड आलोक कुमार आखिरकार है कौन, क्या इसके ऊपर आरोप लगे हैं, ये भी आपको जानकारी देते हैं। अब भगोड़े अपराधी का नाम आलोक कुमार है जिस पर हरियाणा में कई सारे मामले दर्ज होने की जानकारी मिल रही है। इसी के साथ में कौन से वो मामले हैं ये भी जान लीजिए। धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश के आरोप में कई सारे मामले इसके खिलाफ में दर्ज है। इसी के साथ में आलोक कुमार पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने के भी आरोप लगे हैं। आपको यह भी बता दें कि पुलिस जांच में आलोक कुमार के बड़े गिरोह का हिस्सा होने का भी खुलासा हुआ है, यानी कि इसके कनेक्शंस लंबे हैं और आगे ये सामने आ सकते हैं जानकारियां। जांच में खुलासा यह भी हुआ था कि फर्जी पहचान, गलत पते पर भारतीय पासपोर्ट का बनवाना, ये आरोप इसके ऊपर लगे। आरोप यह भी है कि आलोक कुमार कई अपराधियों को भी पासपोर्ट दिलवा चुका है फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, फर्जी तरीके के जरिए। वहीं हरियाणा पुलिस का आरोपी आलोक लंबे वक्त से फरार चल रहा था, जिसे अब फिलहाल लाया जा चुका है। जांच एजेंसियों ने इंटरपोल से आरोपी के खिलाफ में रेड नोटिस जारी करवाया था, जिसके बाद में यूएई से आरोपी आलोक की लोकेशन ट्रेस की गई थी, जिसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात पुलिस ने वांटेड आरोपी आलोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। अब भारत ने यूएई से आलोक के प्रत्यर्पण की कार्रवाई पूरी की है और 1 मई 2026 को आलोक को मुंबई एयरपोर्ट पर लाया गया, यानी कि 2 दिन पहले, जहां से हरियाणा पुलिस के सुपुर्द ने इस बीच उनको गिरफ्तार कर लिया है, इस आरोपी को, और आगे की कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। अब और भी आरोपियों के नाम हैं जिन्हें इंटरपोल के जरिए भारत में लाए जाने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि तुर्की से गिरफ्तार दाऊद का करीबी सलीम डोला भी अब सुरक्षा एजेंसी की कस्टडी में है, जहां उसे दाऊद के इस धंधे के बारे में पूछताछ की जाएगी। इस बीच सलीम डोला की अगर बात की जाए तो उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, ड्रग सिंडिकेट किंग सलीम डोला को लेकर यह खुलासा हुआ है। तुर्की को ड्रग ट्रांजिट की तरह कर रहा था इस्तेमाल, यानी कि तुर्की से ट्रांजिट के तौर पर ड्रग्स को भेजा जा रहा था, एक पैसेज की तरह तुर्की का इस्तेमाल किया जा रहा था। एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक यहां से सीधी पहुंच थी डोला की। डोला के साथ में परिवार के लोग भी धंधे में शामिल बताए जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि हाल ही में दाऊद के करीबी सलीम डोला को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद भारतीय एजेंसियां उसे दिल्ली लेकर आई थी और फिर मुंबई ले जाया गया। अब डोला को लेकर कई सारे खुलासे सामने आए हैं। कहा जा रहा था कि यूएई से डोला भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के डर से तुर्की भाग गया था,
लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि तुर्की में अंडरग्राउंड रहकर वो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में ड्रग कारोबार बड़े स्तर पर चला रहा था। डी कंपनीज का इस्तेमाल किया जा रहा था, शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। डी कंपनी के सलीम डोला को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसीज के हवाले से यह बड़ा खुलासा बताया जा रहा है। दाऊद का करीबी और हिंदुस्तान समेत कई देशों में डी कंपनी के ड्रग नेटवर्क को ऑपरेट करने वाले सलीम डोला को ट्रैक करना इतना आसान नहीं था। यहां पर बहुत मेहनत की गई। ड्रग तस्करी का ट्रांजिट रूट टर्की बताया जा रहा है। तुर्की के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में बताया जा रहा है ड्रग भेजी जा रही थी इस व्यक्ति के जरिए। सोर्सेज की माने तो डोला तुर्की को ड्रग तस्करी के लिए ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि तुर्की एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में है, इसीलिए ट्रांजिट के तौर पर यूज किया जा रहा था। अब एजेंसीज के सोर्सेज के मुताबिक उसका नेटवर्क दुनिया के कई सारे और देशों तक फैला हुआ था और दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर उसके सिंडिकेट का हिस्सा बन चुके थे, जो कि लगातार सिंडिकेट ड्रग जैसे एमडीएमए की सप्लाई को रिमोट तरीके से कंट्रोल कर रहा था। अब सिर्फ डोला ही नहीं, उसके परिवार के सभी लोग इस धंधे में शामिल बताए जा रहे हैं और उनके ऊपर भी आने वाले समय में जो शिकंजा है वो कसा जाएगा। फिलहाल डोला को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की में इसको ट्रांजिट रूट इसने बनाया था तुर्की से, जहां से ड्रग्स को सप्लाई किया जा रहा था। बड़ी बात यह कि इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। शिकंजे में दाऊद का करीबी होने की बात सामने आई है और आने वाले समय में और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। वहीं भारतीय जांच एजेंसियों से जुड़े हुए सोर्सेज की माने तो डोला की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे सलाखों के पीछे आज पहुंचा दिया। आखिर क्या थी वो गलती जिसकी वजह से ये गिरफ्तार हो पाया, आपको बताते हैं। कई सालों से सलीम डोला एजेंसीज के ट्रैकिंग पर लगातार बना हुआ था। एजेंसीज इसको ढूंढने के लिए अलग अलग जो लोकेशंस थी उनको ट्रैक कर रही थी। भारतीय एजेंसियां डोला को ट्रैक करने के लिए अलग अलग मीडियम्स का इस्तेमाल कर रही थी। डोला को खोजना भूसे में सुई तलाशने जैसा था। डोला भारतीय एजेंसियों के डर से इस्तांबुल भाग गया था, यानी कि तुर्की भाग गया था। इस्तांबुल में डोला ने खुद को हाउस अरेस्ट भी कर लिया था, यानी कि घर से बाहर नहीं निकल रहा था। वहीं भारतीय एजेंसीज इंटरपोल से बचने का इंतजाम भी इसके द्वारा कर लिया गया था। कुछ दिन पहले अगर जाएं तो डोला ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। कौन सी गलती है भी जानिए। डोला ने एक कुरियर हाइडआउट के पते पर मंगवा लिया था, यानी कि जहां पर वो छुपा था वहां पर उसने कुरियर मंगा लिया था। एजेंसीज ने इंटरपोल की मदद से डोला को वहीं पर ट्रैक कर लिया और उसके बाद में डोला की लोकेशन की जानकारी इस्तांबुल पुलिस को दे दी गई थी। अब इस्तांबुल पुलिस ने डोला के कमरे पर छापा मारा, डोला को पकड़ा, गिरफ्तार किया। डोला के पास से तलाशी के दौरान 3 पासपोर्ट बरामद किए गए। तुर्की में, इस्तांबुल में 1 पासपोर्ट बुल्गारिया और 2 भारतीय पासपोर्ट जब्त किए गए एजेंसीज के द्वारा। वहीं बुल्गारिया के पासपोर्ट में डोला का नाम हमजा लिखा हुआ था, जिसके बाद अब पूरा प्रोसेस करने के बाद भारतीय एजेंसीज के रेडार पर आगे पूछताछ के लिए डोला को भेज दिया गया है। भारत ड्रग और अपराध की मुहिम के खिलाफ में जोर शोर से काम कर रहा है, इससे ये बात पता चल गई है। वहीं भारतीय जांच एजेंसीज ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल नेक्सस को तोड़ने में लगी हुई हैं। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं कि आखिर अब तक ड्रग के मामलों में क्या क्या कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स के ड्रग पर सख्त एक्शन लिया है, यानी कि एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा एक्शन अब तक लिया है। साल 2025 में करीबन 1,33,000 किलो ड्रग्स कुल मिलाकर जब्त की जा चुकी है। सोचिए इतना बड़ा नंबर जब्त किया है अब तक। इस जब्त की गई ड्रग्स की कुल कीमत 2,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब तक 77,000 किलो ड्रग्स नष्ट भी की जा चुकी है एजेंसीज के द्वारा। नष्ट की गई ड्रग्स की कीमत 3,889 करोड़ रुपए कुल बताई गई। 265 ड्रग्स अपराधियों को सजा दिलवाई जा चुकी है। इंटरपोल के जरिए ही अगर बात करें तो 37 नोटिस जारी किए जा चुके हैं अभी तक। अब तक 5 भगोड़े वापस भारत भी लाए जा चुके हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में लिस्ट में 100 भगोड़े भी शामिल बताए गए हैं।